मैं सागर चौधरी। आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इस दौरान राजस्थान में भी संसाधनों की बड़ी किल्लत देखी गई। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, दवाइयाँ हो, चाहे बेड्स हो, लेकिन राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों और डॉक्टर्स की मेहनत के बाद अब कोरोना धीरे धीरे नियंत्रण में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले ही एक और बड़ी समस्या ब्लैक फंगस के रूप में राजस्थान और पूरे देश के सामने आ गई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज परिवहन मंत्री राजस्थान प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके के इंतजामात ब्लैक फंगस को लेकर अब हैं, क्योंकि जो किल्लत कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिली वो अब देखने को ना मिले। प्रताप जी, ब्लैक फंगस धीरे धीरे अब राजस्थान में भी जोर पकड़ रहा है और लगातार फैल रहा है। क्या लगता है किस तरह की तैयारियां हैं जिससे कि अब किल्लतों का सामना ना करना पड़े? ब्लैक फंगस बड़ी खतरनाक बीमारी है और इसमें सीधा आँख पर असर आता है। जल्दी जाओ, आप जल्दी एएनटी के डॉक्टर को दिखा देते हो, डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए तो इसका इलाज जल्दी हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इंजेक्शन काम आएंगे। और ब्लैक फंगस के से बचने के लिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो कंसनट्रेटर घर में यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ उनके भरोसे मत रहो। डिस्टिल वाटर की बोतल आती है 15-20 रुपए की, मेडिकल स्टोर पे मिलती है, वो पानी डालो आप इसमें कंस्ट्रक्टर में जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होता है उसमें, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में आप रोज वो पानी डालो डिस्टिल वाटर, तो वो फंगस नहीं होगा। और जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है यदि उससे ऑक्सीजन लग रही है तो उसकी भी आप साफ सफाई का ध्यान रखो जिससे ये नहीं हो। मेरा मानना है कंसनट्रेटर में तो इस कारण से फैला, एक अलग अलग डॉक्टर्स बताएं कारण, भाई कोई कहते हैं स्टेरॉइड से फैला, लेकिन मेरा मानना एक कारण ये भी है कि साफ पानी हम कंसनट्रेटर में यूज़ नहीं ले रहे। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कंसनट्रेटर में बार बार पानी बदलो। यदि डिस्टिल वाटर नहीं ला रहे हो तो उबला हुआ पानी गर्म हो जाए, वो ठंडा हो जाए, उसके बाद रोज़ उसको कंसनट्रेटर में बदलो तो ब्लैक फंगस की बीमारी नहीं होगी। फिर भी हो जाए तो डॉक्टर से संपर्क करो। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्लैक फंगस का फ्री इलाज राजस्थान में लागू किया। राजस्थान पहला राज्य है पूरे दुनिया में, पूरे देश में, जहाँ फ्री दवा, फ्री जांच योजना है। मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना में 5 लाख तक का इलाज फ्री है। जो हॉस्पिटल नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए हमने दरें निर्धारित कर रखी है, फिर भी कोई नहीं मानेगा उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, अधिकतर मानने लगे हैं। तो मैं खुद सड़क पर हूँ, लोगों के बीच में कोरोना संकट में मैं कोरोना मरीजों से भी मिलता हूँ। लोगों से मैं कहूँगा जो रिश्तेदार हैं उनके, वो डरो मत। ये बीमारी कोई अचानक आपके अंदर घुस के नहीं आ जाएगी। मेरा मानना ये है कि आप हॉस्पिटल में, मेरी मदर एडमिट हुई तो मेरी बहन ने और मेरी भाभी ने रात को 2 बजे तक उनके साथ रहती थी। 2 बजे आती, नहाती धोती, फिर सुबह जल्दी चली जाती, वो जल्दी ठीक होके आ गई। मरीज को अपने लोगों को देखना है खुद के पास में। मास्क लगाओ, शील्ड लगा लो, 2 मास्क लगा लो, 3 लगा लो, काका बदल बदल के उसका मालिश करना, उसका ध्यान रखना। खरो रिश्तेदार छोड़ के भाग रहे हैं तो वो तो घर में भी घुस जाएगी बीमारी। तो मास्क लगा कर लगो रखोगे। डॉक्टर भी तो इलाज कर रहे हैं, अभी डॉक्टर भाग जाए, नर्सिंग स्टाफ भाग जाए, वार्ड बॉय भाग जाए, अस्पताल के कर्मचारी भाग जाए तो फिर इलाज कैसे होगा? वो ऊपर से उतर के आप और हमारे जैसे इंसान, उन डॉक्टरों को भी हो रहा है कोरोना। तो आप जो रिश्तेदार हैं उनको कहूँगा, पाप लगेगा अपने रिश्तेदार के हो गया तो। आज मान लो मेरे कोरोना हुआ तो मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के, तो ना भाई मेरे रात को पट्टियाँ कर रही थी, बुखार आई, तो मेरा बेटा मेरे साथ था, कुछ नहीं, हाथ भी लगा रहे थे, उनके भी हो गया। किसी के नहीं हुआ, मेरी मदर के हुआ, मेरे फादर के नहीं हुआ। तो ये कुछ जरूरी नहीं है। आप सेफ्टी रखो, मास्क लगाओ, शील्ड लगाओ, इतना दूर बैठो, थोड़ा सा मरीज से नज़दीक जाना है तो नज़दीक भी जाओ, मालिश भी करते हैं, सबको नहीं हो रहा है, डरो मत। और ये बीमारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार से गड़बड़ी होगी, केंद्र सरकार माल कमाने में ज़्यादा लगेगी, माल देने में कम शौक है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के परिवार तो है नहीं, तो दर्द समझ ही नहीं रहे। भाई साहब ये तो बताओ, इस खजाने का करेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? रोज पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है। एक दिन की जितनी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा रहे हैं, उस एक्साइज ड्यूटी में फ्री वैक्सीन लग जाए पूरे देश की जनता को। वो कह रहे हैं मैं तो युवाओं से पैसे लूंगा 18 से 44 साल वालों। शर्म नहीं आती? इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? केंद्र सरकार से कितनी मांग की है ब्लैक फंगस के लिए? ब्लैक फंगस, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वैक्सीन, ये सब केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। ऑक्सीजन मैनेजमेंट और जो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया सब में फेल हो गई, राज्यों को दे नहीं पाए। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन भी पूरे उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। जैसे ही बीमारी आती है ये दुकानों से गायब हो जाते हैं इंजेक्शन और दवाइयाँ। हम भी कार्रवाई कर रहे हैं, केंद्र सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा, महामारी कानून लाना पड़ेगा। और वो जो लोग ये ब्लैक बाजारी कर रहे हैं और ये जो दवाइयों की ब्लैक कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम ब्लैक फंगस के इंजेक्शन में कमा लें, रेमडेसिविर में कमा लें,
सुन लो, नरक में जाओगे। ये मौका भ्रष्टाचार करने का, पाप करने का नहीं। ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई नहीं बचेगा। जो पाप मैं करूंगा उसका हिसाब तो मुझे देना है, लेकिन भाई साहब जो आप करोगे उसका हिसाब तो आपको देना है। इसलिए पाप मत करो भाई। हर आदमी को पाप का हिसाब खुद ही देना पड़ता है। इसलिए सावधान रहो। और ये जो बेईमानी कर रहे हैं उन सबसे मैं कहूँगा बेईमानी बंद करो। ये सेवा का मौका है। सेवा से बड़ा कोई धर्म दुनिया में है नहीं। और फिर भी नहीं सुधरेंगे। ये कांग्रेस बीजेपी सब छोड़ो भैया, कुछ नहीं पड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी में बटकर जो काम हो रहा है इससे कुछ नहीं होगा। इस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि कांग्रेस की होती तो कांग्रेस के लोग जवाब देते। अब बीजेपी की सरकार है तो चिढ़ क्यों रहे हो? पहली परीक्षा हुई है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की। पहली परीक्षा में फेल हो गई। बातें बड़ी बड़ी करा लो, 4 सर काट के ले आएंगे। सर काटने नहीं है, सांस देनी है। पाकिस्तान का डर दिखा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा है क्या ये तो सब मर रहे हैं। मोदी जी, राजस्थान सरकार लगातार मांग कर रही है कि फ्री में वैक्सीनेशन करवाया जाए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्री में वैक्सीनेशन करवाने पे अभी भी केंद्र सरकार का जोर नहीं है। केंद्र सरकार घमंड में चूर है। जनता और भगवान उनका घमंड तोड़ेंगे। मोदी सरकार की पोल खुल गई। ना इनको दर्द है ना दुख है। लोग तड़फ रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में। मर गए लोग। अब जो वेव कम हो रही है, लोगों के मरने के बाद कम हो रही है। जितने मरने थे मर लिए। जैसे ही बरसात आई, ये जो मेरा मानना है, तोकते तूफान आया था, ये कोई भगवान ने भारत के लोगों को बचाने के लिए भेजा था। जब जब ये बरसात आती है, मैं मेरा आकलन बता रहा हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा था यदि बरसात आ जाए तो ये पानी में बह जाएगा। तो एयरबॉर्न जितना था नीचे आया, बह गया पानी। पानी भी इसका दुश्मन है और तेजी से पूरे देश में कम होने लगे। दवाओं के लिए लॉकडाउन भी कारण है, लेकिन पानी जो आता है तो ये खत्म करता है इसको। दवाओं के लिए ग्लोबल टेंडर तक जारी करना पड़ा राजस्थान सरकार को। क्या नौबत आ गई? हमारे ग्लोबल टेंडर करने से वैक्सीन आ जाएगी क्या? ग्लोबल टेंडर करना पड़ेगा भारत सरकार को। ये राज्य की जितनी सरकारें, चाहे हमारी, ये सब सीधे हैं, बदमाश है केंद्र सरकार के लोग। अचानक हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो पहले पूरे दुनिया की सब कंपनियों को अलाउड कर देते। मनमोहन सिंह जी ने आइडिया दिया, भाई ये मार्केट, फ्री मार्केट करो। अब आज किया है कि अब प्राइवेट कंपनियां बाहर से लेके अपने कर्मचारियों को लगा दे। तो पहले ही कर देते, लोग खरीद लेते, लगा देते। करेंगे क्या इस खजाने का? निर्मला सीतारमण ने कहा था बजट में कि 35,000 करोड़ रुपए हमने वैक्सीन के लिए रखे हैं। वो क्या अपने घर ले गई क्या? बातें बड़ी बड़ी, डायलॉग बड़े बड़े, भाषण बड़े बड़े, मन की बात, रो के नाटक, ये क्या है? इस वक्त लोगों के, प्रधानमंत्री को लोग रोते हुए नहीं देखना चाहते। आप रोकर क्या दर्द मिटाना चाहते हो? भूल गए? ताली बजाओ, थाली बजाओ, ढोल बजाओ, गो करोना, गो करोना, नारे लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस हाय हाय। अरे कांग्रेस हाय हाय, ताली बजाने से थाली बजाने चला गया क्या? कोरोना बोल बजवा लो, दिया जलाओ, प्रधानमंत्री जलाओ, मौतों पर जलाओ, लाशों के ढेर लग रहे हैं। गंगा किनारे जलवाओ। गंगा किनारे इनकी सरकार है यूपी में। लोगों के पास पैसे नहीं तो लोगों को दफनाना पड़ा वहां लाशों को। शर्म नहीं आती? और ऐसी पब्लिक, अरे हाथ जोड़ के विनती है, किसकी गुलामी कर रहे हो? पूरे देश में पहला प्रधानमंत्री जिसने वैक्सीन के पैसे मांग लिए जनता से। करेंगे क्या पैसों का? पेट्रोल डीजल की महंगाई, बंगाल में चुनाव थे तब तक 3 महीने पेट्रोल डीजल महंगा नहीं किया, इन्होंने वोट लेने थे। और जैसे चुनाव खत्म हुए पेट्रोल डीजल महंगा करना चालू कर दिया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 9 रुपए और 6 रुपए और 3 रुपए या 6 रुपए या 9 रुपए, 6 रुपए तो पेट्रोल पे 9 रुपए और 3 रुपए डीजल पे टैक्स था। अब ये 32 रुपए 31 रुपए कर दिया। लूटोगे देश को। लोगों की सांसें टूट रही हैं, माल इकट्ठा करने में लगे हैं और जा कहाँ रहा है पैसा ये पता नहीं चल रहा। टोल, रोडों का पैसा टोल वाले ले रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, हम लोग सब कुछ दे रही है देश की जनता। तो भैया पेट्रोल डीजल पे अलग से टैक्स ले रहे हो, एक्साइज ड्यूटी के नाम बढ़ा के। अब ये सांस बची है, सांसों पे टैक्स लगा दो और जो लेना है सांसों के नाम पर भी ले लो। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी किल्लत देखी गई, जहां पर आपने ये भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पर्याप्त मात्रा में जितना राजस्थान को सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए चाहिए थे वो दिए नहीं गए। क्या वो मिल जाते हैं तो इसमें वो नियंत्रण और प्रबंध अच्छे तरीके से हो सकता था? ये जो ऑक्सीजन की कमी से जितनी मौतें हुई है राजस्थान में, उन मौतों के लिए केंद्र की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है।
राजस्थान के बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं। इन बीजेपी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गवर्नर से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर साहब से कहा कि 201 मीट्रिक टन गैस मिश्र साहब, महामहिम हमारे कलराज मिश्र जी से कहा, गुलाब चंद जी कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जी, ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। इनके 25 MP हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष है, 3 केंद्रीय मंत्री हैं। और इन्होंने कहा, खुद ने अखबारों में मेरे पास कटिंगें पड़ी है, बयान है इनके, तो निकल जाएंगे। वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्होंने की थी और कहा 201 मीट्रिक टन राजस्थान को कम मिल रही है, इससे मौतें हो रही हैं। गवर्नर साहब आप बात करके दिलाओ। ये 25 MP ताली बजाते रहे। अब कोरोना जब कम हो रहा है तो कुछ नेता निकल के बाहर आ रहे हैं। भाई साहब, जब कोरोना ज़्यादा था तब तो आप बाहर निकले ही नहीं, तब तो आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, आपकी हिम्मत ही नहीं थी। इसलिए ये जो नाटकबाजी बीजेपी कर रही है लाशों के लिए, लोगों की मौत के लिए, बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के हिस्से की ऑक्सीजन मिली ही नहीं राजस्थान को। अब एक और आरोप है भाजपा नेताओं का कि टूल किट बनाकर कांग्रेस मोदी जी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। टूल किट बनाकर, देखिए ये जो सारा मामला है, सवाल ये कोई मोदी जी का, कांग्रेस या बीजेपी का नहीं, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। एक्चुअली में इसको पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जा रही। बीजेपी क्या है, सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें करती है जिससे लोग रोटी की बात नहीं करें, लोग ऑक्सीजन की बात नहीं करें, लोग वैक्सीन की बात नहीं करें, लोग सिर्फ टैक्स देते रहें, पैसे देते रहें। देश की जनता रोज टैक्स देती है, लोगों को कोई मतलब नहीं है सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी। लोग अपने लोगों की जान बचाना चाहते हैं। अभी भी बीजेपी इसको कांग्रेस बीजेपी में बांटकर लड़ाई को लड़ना चाहती है, तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो लोग प्रधानमंत्री समझकर चिल्लाएंगे भी, रोएंगे भी, डिमांड भी करेंगे, सुननी पड़ेगी। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सरकारों पे हमेशा गुस्सा होता है। वो गुस्से का जवाब देना सरकारों की जिम्मेदारी है, वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल, कोरोना की वजह से बहुत से परिवारों ने अपने मुखिया खो दिए, क्या कुछ अब राजस्थान सरकार उन परिवारों के लिए या कोरोना से जो लोगों की डेथ हुई है उनके लिए करनी चाहिए? देखिए, जिन लोगों की डेथ हुई है, जिनके माँ बाप नहीं रहे, उन बच्चों के लिए विशेष योजना मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जल्दी वो योजना आएगी और उनकी पूरी मदद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान परिवहन मंत्री, जिन्होंने को हमने देखा लगातार कोरोना पे सड़कों पर आम जन के साथ नजर आए और घर घर जाकर ये समझाया कि कोरोना से बचाव ही उपाय